और आज अपनी कोशिश है ये मेज़रमेंट का जो सेक्शन है जिसमें अपने यूनिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, डायमेंशनल इक्वेशन, देयर एप्लीकेशंस, इसको किया है, इसको आज अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, कल से अपने को एरर कैलकुलेशंस शुरू करना है। एरर्स क्या होती हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं, साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग ए नंबर क्या होता है, ठीक है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर मेज़रमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को अपने को कल से पढ़ना है। ठीक है, तो आज इसका अपन लास्ट डे मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आज कुछ और न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर ले रहे हैं जिससे कि सारी चीज़ें फिनिश हो जाएँ। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन प्रेशर P, फ्रिक्वेंसी मीन्स F इज प्रोपोर्शनल टू P to the power A, D to the power B and L to the power C। इसको अपन ने एज्यूम कर लिया। सो F इक्वल्स टू K P to the power A, D to the power B and L to the power C। This will be equation number 1। Now dimensional equation of F frequency is T to the power -1। P प्रेशर के लिए M1 L-1 T-2। किसको किसको याद है ये सब चीज़ें? You all must know these values accurately, correctly। Density D is M L-3 and L is length, so it will be L। इनको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस इन 1 में रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा T to the power -1 is equal to K डायमेंशनलेस है, P is M1 L-1 T-2 to the power A, M L-3 to the power B and L to the power C। तो कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल्स टू M की पावर यहाँ नहीं है, आपको पूरा इस तरह से लिखना चाहिए था M0 L0 T-1। तो 0 इक्वल्स टू A, अब आपको पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लिया हूँ, प्लस B, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देन 0 इक्वल्स टू -A -3B प्लस C, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। एंड -1 इज इक्वल टू -2A, सो A इक्वल्स टू हाफ, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। 4 से 2 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस इन 2, तो B इक्वल्स टू -हाफ हो जाएगा। A और B की वैल्यूज़ को ये 3 में रिप्लेस करेंगे तो -1/2 माइनस प्लस 3/2 प्लस C इज इक्वल टू 0, तो C इज इक्वल टू -1। यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है, सबसे तुम्हारा है कि हिमानी, रिप्लेस इन 1, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, F इज इक्वल टू K, P टू द पावर A है, मीन्स P टू द पावर 1/2, D टू द पावर B है, मीन्स 1/2 और L टू द पावर -1। आई विल राइट दिस एज K अपॉन L √P अपॉन D। ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि K की वैल्यू 2 पाई आती है इसमें। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा ये फॉर्मूला है और याद रखना है अपने को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। किसका किसका करेक्ट आंसर आया? पूछा हुआ क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस में। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन मैंने उसको आपको 11th के हिसाब से बना दिया हूँ। क्वेश्चन था कि प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर यूज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड यूनिट ऑफ मास कैपिटल M। देन फाइंड दैम, ये मैंने बता दिया। उसने पूछा था कि देन L इज़ प्रोपोर्शनल टू, L इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो आंसर दिए थे आपको L इज़ प्रोपोर्शनल टू में एक आंसर दिया था √H, L इज़ प्रोपोर्शनल टू √C टू द पावर -3, मोर देन 1 करेक्ट आंसर थे उसमें। ठीक है, और ये 2 करेक्ट ऑप्शन थे, L प्रोपोर्शनल √H और L प्रोपोर्शनल √C -3। अब दिक्कत क्या है कि यदि आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन यदि आंसर ऐसा लिखा रहता है तो आप सीधे डायमेंशनल वैल्यू पुट करके देख लेते हो दोनों साइड बराबर है कि नहीं, यानी वेरीफाई कर लेते हो इक्वेशन को। इसलिए उसको और टफ बनाने के लिए उसने इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया था। अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन जो 11th में पूछा जा सकता है वो दिया है, दैट इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इनको हम फंडामेंटल यूनिट मान लें तो कैपिटल L और कैपिटल M को कैसे शो करेंगे। ठीक, उसको कैसे करेंगे देखें। पहले L की बात करें, लेट L इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर A, C टू द पावर B एंड G टू द पावर C। तो L विल बी इक्वल टू K h टू द पावर A, K आ जाएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। अब इसके बाद इन सबके डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। आपको पता है h का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, नहीं पता तो मैं रिवाइज कर दूँ, E इक्वल्स टू एच न्यू आता है। ठीक, तो यहाँ से h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू हो जाएगा।
ई का डायमेंशन होता है एनर्जी, एनर्जी इज ml²t-2, न्यू इज फ्रिक्वेंसी, तो t टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये ml²t-1, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ H। c इज स्पीड ऑफ लाइट, सो lt-1। g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर वही प्रॉब्लम कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए भी नहीं याद है आपको तो मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स है इज इक्वल टू g m1m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला होता है। सो कैपिटल G इज इक्वल टू f(r²) अपॉन m1m2। f के लिए mlt-2 हो जाएगा, r² के लिए l² हो जाएगा और m1m2 के लिए m इंटू m। एक m से m कैंसिल हो जाएगा तो m टू द पावर -1 l इंटू l² l³ एंड t टू द पावर -2। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ G। ये तीनों वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे अपन 1 में, तो m l अकेला तो m0 l1 t0 लिखेंगे इक्वल्स टू ये वैल्यू h की पुट कर दी, ये c की पुट कर दी, g की पुट कर दी, और अब फिर वही पुराने तरीका पावर्स को इक्वेट करना है। यहाँ 0 है पावर m की, यहाँ a माइनस c है, तो इससे आपको पता चल गया कि a इक्वल्स टू c। देन l के लिए 1 है यहाँ पर, यहाँ 2a, यहाँ प्लस b एंड प्लस 3c है। आप यहीं पर तुरंत c की जगह पर a पुट कर दें, तो c इक्वल्स टू a पुट करेंगे तो 3 + 2 5a + b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। देन फाइनली t के लिए -a -b -2c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी तुरंत c की जगह पर a पुट कर दें तो -a -2c -3a -b हो जाएगा। ये जो दो इक्वेशन मिले हैं 4 और 5, इसमें ऐड कर देंगे तो b गायब हो जाएगा, तो ऐड कर दिए 5a -3a 2a बचेगा और इक्वल टू 1 बचेगा, तो इससे a की वैल्यू 1/2 आ गई। बट वी नो दैट a इक्वल्स टू c, तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको रिप्लेस कर देंगे 4 में, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 - 5a, सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जब अपन पुट करेंगे वापस किस में, c में 1 में सॉरी, तो l इज इक्वल टू k h टू पावर 1/2 मीन्स √h लिख देंगे, g टू द पावर भी 1/2 है तो उसको भी √g लिख देंगे, तो एक साथ लिख सकते हैं g टू द पावर 1/2, और c टू द पावर -3/2 है, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, वो अपॉन में जाएगा, c टू द पावर -3/2 है तो इसको लिखोगे c टू द पावर -3 का रूट या 1/√c³। ठीक, इन दोनों में से कोई तरीका हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है, खास करके आप लोगों के लिए जो अभी 11th क्लास में है, क्योंकि इतना जल्दी उसको सॉल्व नहीं कर पाते बहुत से स्टूडेंट्स। एक जनरल स्टूडेंट के लिए थोड़ा टफ होता है वो, तो थोड़ा ध्यान से बाद में एक बार अच्छे से देख लेना उसको। ठीक, तो ये वैल्यू मिल गई जब, तो इनको सबको अपन रिप्लेस करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, l इक्वल्स टू k √hg/c³। ये तो मैंने आपको बता दिया l का। आप लोग अब अगले 5 मिनट में मेरे को m के लिए निकाल के दिखा रहे हैं, यूनिट ऑफ मास। ठीक है, यानी अब इसमें जो क्वेश्चन रहेगा सेम l की जगह पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग अब भी जल्दी से करके दिखा रहे हैं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख के रख रहा हूँ जब तक आप इसको कर रहे हो। हम m के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो मैं क्या चेंज करूँगा, यहाँ पर m कर दूँगा, यहाँ ये m हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, यहाँ m टू द पावर 1 l टू द पावर 0 और ये t टू द पावर 0 होगा। अब इसमें चेंज क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a + c आएगा, ठीक, a - c आएगा सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर 0 इक्वल्स टू यहाँ 0 आएगा, 0 इक्वल्स टू 2a + b + 3c ऐसी रहेगा ये। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया आपने, और फाइनली यहाँ भी 0 इक्वल्स टू इतना ही रहेगा। अब ये दो इक्वेशन जो दिए इनको ऐड कर दें, 2 + 3 सीधा सीधा ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा, ये प्लस b और a - b कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 0 इक्वल्स टू 2a - a बचा और 3c - 2c + c बचा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा 4। क्या किया ध्यान देना, ये 2 और 3 को ऐड कर दिया है, अब ये 1 और 4 इनको ऐड कर देंगे, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और 2a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और c इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू जो मिल गई हैं तो इससे पुट कर देंगे 3 में, तो a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, सामने -1 है, -b -2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, b को उधर ट्रांसफर कर दें, b इज इक्वल टू -1 है, तो 1 - 1/2 यानी 1/2 बचेगा। तो a हाफ हो गया, b हाफ हो गया और c -1/2 हो गया। किसका किसका आ गया था, तो बेटर ये होगा कि आप इसको अभी से पकड़ के रखें, बेसिक चीज़ें हैं,
ठीक है। और ये तो बहुत सी लॉजिक बेस्ड है, ठीक है, कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नहीं बताता मैं तो शायद कुछ इंटेलिजेंट बच्चे डायरेक्ट कर लेते उसको, ठीक है, पर मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक एवरेज स्टूडेंट को थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसके लिए, ठीक है, और इसलिए ये एवरेज से थोड़ा ऊपर है, ठीक। क्वेश्चन जो है ये हो गया जब, तो अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और मैंने जो तैयारी करके रखा हूँ वो अपन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के पूरे डायमेंशनल इक्वेशन हमने नहीं लिखे थे, कुछ लिखे थे कुछ, तो आज इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट जब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उनके डायमेंशनल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर ये होगा कि अपन उससे एक बार वाकिफ़ हो जाएं। क्या क्या है देखें। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, मैं अभी इसके एक फ़ोटोग्राफ भी ले लूँगा जिससे बाद में आपको पूरा मिल जाएगा। अभी बहुत सारी और लिखने वाला हो इसलिए बाद में मैं आपको इसको दे दूँगा। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में जो पहले कर चुके थे उनमें से पहला था करंट आई। करंट आई इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, सो वी रिप्रेजेंटेड बाय ए। चार्ज, ठीक है, आपको पता है करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अपन जब निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल टी हो जाएगा। एक मिनट, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, Q की आई इंटू डेल्टा टी, उससे निकालेंगे तो A इंटू टी ये वैल्यू जाएगी। E पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज W अपॉन Q, ये भी मैंने उस दिन लिखवा दिया था। W इज ml स्क्वायर टी माइनस टू वर्क एंड Q इज चार्ज, अभी देखे अपन ने A इंटू टी होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और A टू द पावर ऊपर जाएगा तो -1, ये A की V का हो गया। देन रेजिस्टेंस R ओम्स लॉ से इक्वल होगा V अपॉन I के। V अभी अपन ने देखा M1 L2 T-3 A-1 अपॉन I एम्पियर A, ठीक। A ऊपर चले जाएगा तो A-1 था -2 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें है ना। उसके बाद आ जाते हैं अपन कूलम्स लॉ। कूलम टोल्ड दैट इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed at certain distance r from each other, then they will either attract each other if their polarity is opposite or they will repel each other if their polarity is same. पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है उसका कहना था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम। प्रोपोर्शनली रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट अपीयर होता है, ऐसा ही सिस्टम है। हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन EPSILON, ठीक है, नॉट, और ये एप्सिलॉन आर है। ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, यानी वो जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एयर और वैक्यूम की, उसका कांस्टेंट है ये। और एप्सिलॉन आर, यदि एयर नहीं होता कोई और मीडियम में आपने उन चार्जेस को रखा होता तो सर्टेनली वैल्यू चेंज हो जाती, कांस्टेंट मस्ट चेंज, और वो क्या कहलाता है एप्सिलॉन आर। वी कॉल इट रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बाद में अपन देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड in air upon electric field in a medium, this ratio is defined as epsilon r, ठीक। तो दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ डायमेंशनलेस, ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट की कैसे निकलेगी अब, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, बाकी सब कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है और एप्सिलॉन आर का अपन देखे डायमेंशनलेस है। तो ये वैल्यू जाएगी F के लिए कितना होता है ml T-2, R लेंथ है तो L स्क्वायर, Q1 Q2 अपन देख चुके हैं A इंटू टी और A इंटू टी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो m टू द पावर 1 L टू द पावर 3 हो जाएगा, ये T टू द पावर -2 था, ये 2 और ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा और A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A टू द पावर -2 हो जाएगा। ये एक बिल्कुल अलग आपको बता दें 12th में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एक नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछता ही है कि डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकला है। एप्सिलॉन आर का कैसा रहेगा, डायमेंशनलेस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस C, वी कॉल इट Q अपॉन V, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C जो होता है, Q अपॉन V है। Q के लिए अभी अपन ने निकाल लिया AT, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ चला गया हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, अपॉन
वी के लिए अब भी अपने निकाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे तो एम टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, एल टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, टी टू द पावर फोर हो जाएगा और ए टू द पावर वन हो जाएगा। ये आ जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सी। फिर से एक बार चेक कर ले, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यही था। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो क्यू के लिए ए इंटू टी है और इसके लिए इतना है। ऊपर जाएगा तो एम टू द पावर माइनस वन, एल टू द पावर टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री और प्लस वन फोर हो जाएगा। अच्छा ये ए टू द पावर वन था ऑलरेडी और एक और जाएगा तो टू हो जाएगा ये, ठीक है। ये सी का डायमेंशनल इक्वेशन आ गया, ठीक है। सी के डायमेंशनल इक्वेशन के बाद 7वां नंबर आ रहा है। अब कुछ अलग टाइप की चीज़ें होती है, सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको एल से शो करते हैं, और एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। जब भी कॉइल होती है, उस कॉइल में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि सम एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट इन फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से आप एल का डायमेंशनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा U अपॉन आई स्क्वायर। U एनर्जी है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है। तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये दो कॉइल के बीच में होता है। अभी इसको रट्टा मारना है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो करते हैं एम से, तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन भी यही आएगा, M1 L2 T माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो प्राइमरीली जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ थी उन सब की हमने यहाँ डायमेंशनल इक्वेशन देख ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम की एक और चीज़ होती है, उसको भी देख लेते हैं अपन 8 नंबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है, इसको ई से शो करते हैं। ये इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू के, ठीक है। यानी यूनिट चार्ज के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू की ए इंटू टी, तो सिंप्लीफाई करने पर एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन, ठीक है। ये सब मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हैं और आप अभी करने बैठोगे और कल से मेरे से पूछना शुरू कर दोगे कि सर इसका क्या होता है। तो बेटर ये होगा कि मैं आपसे एक कदम आगे रह करके बता दूँ, ठीक है। और कल आप जब सॉल्व करोगे उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आज मैं देने वाला हूँ, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। अभी मैंने चेक नहीं किया है क्योंकि मैं मैनुअली चेक करने वाला हूँ कि उसके आंसर्स आपने क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। जिसको नहीं मिल पाया है, जो इसका दिमाग में नहीं आया हो कि क्लासरूम में कोई होमवर्क है या नहीं है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट होमवर्क। शायद वो कल रात को 11:50 तक 11:49 तक हो सकता है वो मिले ना आपको, मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा। जिन्होंने नहीं किए हैं वो मेरे को मैसेज कर दें कि वो नहीं कर पाए हैं, ठीक है, सो दैट आई कैन एक्सटेंड टाइम लिमिट, ठीक है। पहली बार है तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा, अगली बार से टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होगी, आपको उसके अंदर ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। आज भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो थोड़े से हायर लेवल के होंगे, ठीक है, जैसे अपन ने आज देखे, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से रिलेटेड आज एक और मैं करा दे रहा हूँ, तो इसी तरीके के हायर लेवल के होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट। 2R इनकी वैल्यू रखेंगे और F की वैल्यू रखेंगे एयर में लेकर के, जो F आपने कैलकुलेट किया है। मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू ऑलवेज प्रैक्टिकल से ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो Q1 नोन है आपको, Q2 नोन है, डिस्टेंस आपने डिसाइड कर लिया 1 मीटर रखना है, फोर्स आपने उसके बीच में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, या फाइंड आउट कर लिया बाय सम लैबोरेटरी मेथड। और अब आप इन सब वैल्यूज़ को रख के देखेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं मिलेंगी, यानी कुछ ना कुछ उस केक की वैल्यू होना चाहिए कंपनसेट करने के लिए। इट इज़ फाउंड दैट वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, ठीक है। वैल्यू कांस्टेंट है पर डायमेंशन लेस नहीं है ये,
ठीक है, डायमेंशनलेस नहीं है, ध्यान रखना डायमेंशनलेस नहीं है। कौन? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एयर या वैक्यूम में हुआ, किसी और मीडियम में रखेंगे तो मीडियम का कोई कांस्टेंट होना चाहिए जो उसको अफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर। वी कॉल इट रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को जो निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए इसको इधर ले लेंगे तो Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, इट सीम्स मैंने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की निकाल दिया हूँ, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए। ये जो निकाली हुई है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की निकली है। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। इसको सॉल्व करके निकाले, ये इसकी है, तो ये किसकी है? एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्स की है डायमेंशनल इक्वेशन। तो एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी? m-1 l-3 t+4 a+2। ठीक, किसी एक ने इसको ध्यान दिया है और इसलिए पूछा है कि इसको फिर से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, मैं फिर ध्यान से बता दूं कि कहाँ मेरे से मिस हो गया। मैंने एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाना चाहिए था, तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर लिखना चाहिए था। मैंने इसको यही रहने दिया, सबको उधर ले गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एक्चुअली मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल इक्वेशन निकाल दी, या अपन बोले 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की निकाल दी, क्योंकि 4 पाई तो डायमेंशनलेस है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशनल इक्वेशन ये निकली है m1 l³ t⁻⁻4 a⁻²। इसको इन्वर्ट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स है, इसको इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। एंड आर मिटा दूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन के लिए मेरे को ये सब कराना पड़ा वो क्वेश्चन ज़रूरी है आज हो जाए। ये 94 और 2003 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछता है इफ़ एल सी एंड आर, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है एंड रेजिस्टेंस आर। ठीक, एल सी एंड आर are used to find dimensions of frequency, then f equals to, या f is proportional to, आंसर दिए हैं 1 अपॉन रूट एल सी, b is l अपॉन c, c is r अपॉन l and d is r upon c। ये 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा होने वाला है, मैं पहले एक एक करके चेक करेंगे। इसमें ना आपको निकालना नहीं बैठना है, जैसे अपन अभी तक करते थे, वो क्या लिखते थे कि फ्रीक्वेंसी है तो लेट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, c टू द पावर b एंड r टू द पावर c। ठीक है, अब यहाँ ए बी सी है और ए बी सी है, तो इसको एक काम कर सकते हैं आप, पी क्यू आर शो कर सकते हैं, पी क्यू आर स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, नहीं तो स्मॉल आर कैपिटल आर लग रहा है। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक, उससे अच्छा इनमें वैल्यू रिप्लेस करके देखेंगे, यदि आपको डायमेंशनल वैल्यूज़ पता है तो। 1 अपॉन एल, रूट के अंदर एल, एल की डायमेंशनल इक्वेशन मैंने क्या लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है भाई एल के लिए? एल की डायमेंशनल इक्वेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की m1 l स्क्वायर t-2 a-2। ठीक है, ये l की है, और c की डायमेंशनल इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है? m-1, बोलो, l-2 t4 a2। अब आप देखो ये -2 और +2, 1 और -1 सब कैंसिल हो जाने वाले हैं, यानी ये इससे गया, ये एल स्क्वायर l-2 से गया, a-2 इससे गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन t टू द पावर 4 और -2 तो t स्क्वायर। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1 अपॉन t, दैट इज t टू द पावर -1। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है उस फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल इक्वेशन t टू द पावर -1 होता है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पूरा सॉल्व करते हुए IIT में आपको बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से सॉल्व करनी है।
ठीक है। तो कुछ अलग तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनमें से एक ये है, ठीक है। किसी कोई चीज़ पूछनी हो, यदि इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो आप लोग आज शाम तक व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस डाल देंगे, ठीक है। आज जो चीज़ें पढ़ी हैं थोड़ा सा हायर लेवल पर हैं, एक बार वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगा 2-3 घंटे में, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। जब ये पूरे पार्ट कंप्लीट हो गया ये वाला, और अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ कल से, ठीक है। तो कल से मैं जो नया पार्ट चालू करने वाला हूँ, इस पर एरर कैलकुलेशंस हैं, तो थोड़ा सा समझेंगे क्या होते हैं एरर कैलकुलेशन और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ ना दें, इनके वीडियोस देखते रहें, इनको अपने दिमाग में डालते रहें, डायमेंशनल इक्वेशन याद करते रहें, ठीक। यहाँ से लेके 12th के आखिरी तक, जेई और आईआईटी तक आपको डायमेंशनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन मैं ट्रिक्स बताऊँगा कि डायमेंशनल मैथड से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ट्रेडिशनल मैथड से सॉल्व करने बजाय, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना ही चाहिए इन सब चीज़ों को, ठीक। तो कल अपन इसके आगे का हिस्सा चालू करेंगे।